स्क्रीनशॉट। आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है? आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है, आपको पहले तो पाइथन इंस्टॉल करना है। ये पाइथन का मेरे पास सॉफ्टवेयर है। पाइथन या तो 3.1 इंस्टॉल करो या तो 2.1 इंस्टॉल करो, ठीक है। जनरली आप ज्यादातर 2 से ही जाओ, क्योंकि आपको वो जीएनएस में भी इस्तेमाल होगा और डमी प्रैक्टिकल्स कुछ करने, कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स करने, वो भी इस्तेमाल होगा। पाइचाम भी है, एटम भी है, विजुअल स्टूडियो भी है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें से मैंने पाइथन इस्तेमाल किया है। अब पाइथन ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, या तो फिर टाइप करो सिर्फ पाइथन और कमांड लाइन इंटरफेस में जाओ। पाइथन के कमांड लाइन इंटरफेस में जाने के बाद आपके सामने ये कमांड दिखेगी, कहाँ की ये कमांड, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल में इसे क्लोज कर देता हूँ। वापिस से मैं पाइथन के पास जाता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करता हूँ। ये रहा आपके सामने कमांड लाइन इंटरफेस आपके स्क्रीन पे। अब आते हैं इसका मेन क्या है, पाइथन पार्ट, दैट इज कॉल्ड पाइथन। पाइथन क्या होता है बताए किसी को, क्या होता है? सबसे पहले तो हम सीखेंगे इसके अंदर डेटा टाइप्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने डेटा टाइप्स होते हैं। इसका डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप क्या है? दी डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी can be of many types, can be of many types। क्या हुआ? हाँ, सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल a person, a person age is stored, a person age is stored as a numeric value, and his or her, his or her address is stored as alphanumeric value, alphanumeric characters. And the third point, that is Python has various built-in functions or built-in data types कह सकते हो आप उसे, which we will discuss within this course। कौन से है तो अब मैं आपको नीचे बताऊंगा। अब देखो डेटा टाइप क्या होता है। डेटा स्टोर इन मेमोरी कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी का एज स्टोर करना है तो उसके पीछे वो क्या कंसीडर करता है, इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू। एज हमेशा न्यूमेरिक में होगी, कभी वो आपको कैरेक्टर्स में नहीं दिखेगी। और नाम किसी का होता है वो हमेशा कैरेक्टर एंड प्लस डिजिट में होता है, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक बोला गया है। तो जो हमने पहला पाइथन किया था सुबह, टी एन इज इक्वल टू लिखा था ना हमने, वो टी एन क्या है, इट्स अ वेरिएबल, टी एन इट्स अ डेटा टाइप, और उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, उसकी वैल्यू, होस्ट की वैल्यू स्टोर हो रही है। ओके, तो द फर्स्ट डेटा टाइप दैट इज, यहाँ पे मैं लिखता हूं, फर्स्ट डेटा टाइप इज दैट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, सेकेंड number objects are created when you assign a value to them। थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल आप कैसे लिखोगे, वेरिएबल वन इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू है वन, वेरिएबल टू उसकी वैल्यू है टू। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे। समझ में आ रहा है? ओके, ओके।
Python supports the fourth point under that. Python supports 4 different numeric or numerical, we can say, types. Which are those? Init, that is nothing but the signed integers. Second is your long, that is nothing but the long integers. They can also be represented in octal and hexadecimal. ठीक है. Third one is float, that is nothing but the floating point real values. Practically दिखाता हूं मैं. And complex, that is must be complex number or numbers, we can say. Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली. देखो 2 मिनट के लिए देखो यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 100 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट इनटू ब्रैकेट, इसका फॉन्ट साइज कहाँ से इंक्रीज करते हैं भाई? देखो यहाँ फाइंड, और फाइंड भी नहीं, प्रॉपर्टीज में जाओ, फॉन्ट में जाओ, इसका फॉन्ट जरा इंक्रीज कर दे. दिख रहा है अभी? और फॉन्ट इंक्रीज करे इसका. हाँ. अब देखो मैंने a इज अ वेरिएबल, उसके अंदर मैंने क्या की, वैल्यू डिक्लेयर किए 100. मुझे उसको प्रिंट करना है. कैसे लिखूंगा मैं? प्रिंट इनटू ब्रैकेट डबल कोट्स द टाइप ऑफ वेरिएबल हैविंग वैल्यू डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा a वैल्यू इसकी कॉमा डबल कोट्स में इज डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा, और टाइप कौन सा होगा? a टाइप होगा. And then bracket complete. तो आउटपुट क्या है? The type of variable having value 100 is of type int. मतलब कि मुझे ये फाइंड करना है a नाम का जो वेरिएबल है उसके सामने जो मैंने वैल्यू लिख के रखी है 100, उसका टाइप क्या है? क्या वो इंटीजर है? क्या वो डिजिट है? क्या वो इंटीजर मतलब ही डिजिट? क्या वो कैरेक्टर है? कैरेक्टर होगा मतलब a इज इक्वल टू abc लिखा होगा तो टाइप ऑफ कैरेक्टर आएगा, CHAR कैरेक्टर. मतलब कि जब आप कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड या लॉगिन क्रेडेंशियल्स की वेबसाइट क्रिएट करते हो और जब आप आपका यूजर नेम टाइप करते हो तो वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, और जब आप पासवर्ड इंसर्ट करते हो तो वो भी अल्फा न्यूमेरिक होता है. तो उसका टाइप क्या होना चाहिए? var_char2 या var_sim. दैट इज अ वेरिएबल. अगर सिर्फ कैरेक्टर है, कुछ ऐसे एंटर अपने फॉर्म फिलअप करते हो देखे होंगे, कुछ ऐसे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ मोबाइल नंबर ही इंसर्ट होता है, कैरेक्टर इंसर्ट नहीं होते, और उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं क्योंकि हमारे इंडियन मोबाइल नंबर सिर्फ 10 डिजिट का होता है, राइट. 11 डिजिट का नंबर इंसर्ट किया तो नीचे रेड लाइन में एक छोटा सा लाइन आता है, इनवैलिड नंबर. तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए होते हैं उसके पीछे, और ये इसे कहते हैं ओरेकल में या किसी भी लैंग्वेज में कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, और प्रोग्रामिंग प्योर लैंग्वेज में उसे डेटा टाइप्स कहते हैं. ठीक है. ओके, ये क्लियर हो गया. जैसे हमने और एक देखा था, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग वैल्यू. तो फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है? फ्लोटिंग वैल्यू इज योर डेसिमल वैल्यू. तो कैसे लिखोगे? b इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने लिखा 30.345, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया उसको, print प्रिंट इनटू ब्रैकेट द टाइप ऑफ वेरिएबल हैविंग वैल्यू कॉमा, यहाँ पे डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा b वैल्यू उसकी कॉमा, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे इज, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा करके टाइप इनटू ब्रैकेट b ब्रैकेट कंप्लीट. तो वाइप क्या आ गया? फ्लोट, क्योंकि b के सामने किसकी वैल्यू लिखी है? डेसिमल वैल्यू लिखी है. डेसिमल वैल्यू स्टैंड्स फॉर फ्लोट वैल्यू, उसी को फ्लोट कहते हैं. ठीक है, उसी को शेल स्क्रिप्टिंग में BC कहा जाता है. अलग अलग अपने अपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने अपने फंडे हैं, बट तरीके सेम है, लॉजिक सेम है. इसलिए सी सबका बाप है. सी लैंग्वेज आ गया
तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएंगे। डेनिस रिचर्ड ने इतना, आज है मेरा फोटो लगने वाला, तो डेनिस रिचर्ड ने इतना क्लियर करके रखा है, बहुत सारे करोड़ों लाइब्रेरी फाइल्स इंस्टॉल करके रखे हैं, बहुत सारे करोड़ों फाइल्स इंस्टॉल करके रखे डेनिस रिचर्ड ने, जिसके बदौलत पर आज पूरी आईटी इंडस्ट्री चल रही है। दैट्स अ फैक्ट। लैब आपको केम थॉमसन, डेनिस रिचर्ड, ये जो बेल लेबोरेटरी सुना होगा आपने, इट्स इन यूएस, इन कैलिफोर्निया। अभी बेल लेबोरेटरी का नाम बन गया एटी&टी। विप्रो, एमडॉक्स, टीसीएस, इन्फोसिस, सभी कंपनीज में आपको एटी&टी, दैट इज अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इट्स अ बिगेस्ट लार्जेस्ट नेटवर्क इन एंटायर वर्ल्ड। जैसे अपने इंडिया में बीएसएनएल है, पूरे वर्ल्ड वाइड एटी&टी है। अगर एटी&टी के प्रोजेक्ट में अंदर आपको अगर चांस मिलता है काम करने का तो छोड़ना मत। इट्स अ बिगेस्ट कंपनी, बहुत प्रोडक्ट्स है उनके पास, और पूरा नेटवर्किंग का स्टडी जो आपने किया है सीसीएनए सीसीएनपी, वहां 100% इस्तेमाल होगा। एंड द सेकंड प्रोजेक्ट दैट इज लेवल यूके का प्रोजेक्ट है, वो है ब्रिटिश टेलीकॉम ग्लोबल सर्विस। ये दो प्रोजेक्ट है पूरे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो अभी भी चल रहे हैं, आईटी, बीपीओ, केपीओ। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो वहां पे आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा, ये सब नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग। ओके, या जो भी आपने सीखा है वो आपको इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा। Now we have a complex number. We have decided something like complex is equal to C is equal to, that is a combination of 30, that is digit, plus something like ऐसा कभी आपने 30 प्लस देखा है कभी? ऐसा कभी screen shared? Okay. The type of variable having value double quotes complete comma, ये क्या आएगा? C यहाँ पे आएगा, comma is type into bracket C। हो गया टाइप, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टाइप। क्लियर हो गया? नाउ विल सी अबाउट दी सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या है? दैट इज अ बी टाइप। इसे हम नाम देते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या कंसेप्ट है देखो। पाइथन स्ट्रिंग आर identified as a contiguous set of characters represented in the quotation marks. Okay, second point under that, Python allows for either pairs of single or double quotes. Third point is this, subsets of strings can be taken using slice. SLIC is slice operator, वो वाला slice नहीं। Okay, square bracket, and we have colon square bracket and bracket complete with indexes starting at 0 in the beginning of the string and working their way from -1 at the end. And the fourth point is the plus sign. The plus, that is, we have this sign is the string concatenation, concatenation मतलब बताओ। concatenation ऑपरेटर प्लस साइन किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एडिशन ऑफ टू कैरेक्टर्स, ASTERISTIC, एस्ट्रिक्स मतलब कि आपका स्टार इज दी
रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑपरेटर इन पाइथन। एग्जाम्पल की तौर पे आप कैसे लिखोगे? एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखोगे str इज इक्वल टू, मान लो कि अगर मैंने सिंगल कोट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, सिंगल एपोस्ट्रोफिक एंड सिंगल कोट कंप्लीट, और अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? प्रिंट इनटू ब्रैकेट सिर्फ str प्रिंट करूंगा तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट इनटू ब्रैकेट में अगर str टू दी 0th पोजीशन अगर प्रिंट करूंगा तो क्या होगा? कहां से प्रिंट होगा? वो h से प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? दिखाता हूं मैं, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, print प्रिंट। सबसे पहले तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ str इज इक्वल टू सिंगल कोट हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट कंप्लीट। ये मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब एक वाक्य, एक सेंटेंस, मैंने वो उसके अंदर सिंगल कोट के अंदर डिस्प्ले कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। इट्स अ ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे अगर पूरा सेंटेंस प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट इनटू ब्रैकेट str लिखता हूँ, पूरा सेंटेंस प्रिंट हो गया। मुझे अगर उस सेंटेंस का पहला डिजिट, सिर्फ पहला डिजिट, पहला कैरेक्टर मतलब कि सिर्फ h कैरेक्टर प्रिंट करना है तो कैसे करूंगा मैं? यहाँ पे 0th पोजीशन, ये इंडेक्स के हिसाब से चलेगा। देखो h मतलब कि आप यहाँ पे समझ लो, देखो यहाँ पे कैसे होगा वो, मतलब कि वो कैसे होगा, HELLO स्पेस WORLD, ये हो गया 0, ये इंडेक्स हो गया, इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर, मतलब कि उस कैरेक्टर की पोजीशन क्या है, इट्स अ 0th पोजीशन, या फिर ऐसे कहेंगे वो कैरेक्टर कौन से पोजीशन नंबर पे है, 0th नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, स्पेस भी काउंट होता है, 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये जो हेलो वर्ड हमने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द स्पेस 10 कैरेक्टर्स। समझ में आ रहा है? और ये क्या डिक्लेयर करता है? इट्स अ पोजीशन ऑफ योर कैरेक्टर। अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं, मान लो कि str into bracket 2:5 एंटर, व्हाट एग्जैक्टली इट विल स्टैंड? 2 से स्टार्ट होगा, 2 से क्या हो रहा है? L, दूसरे बार L, और कहां तक लेके जाना है मुझे? 5 तक, तो LLO, उससे एक कम। अब एक्चुअली देखा जाए तो 2 3 4, O के बाद कुछ है क्या? स्पेस है, इसलिए O तक रुक गया। अगर होता तो 100% देता, अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता, W देता, तो वो कहां तक आता? 2 3 4 5, मतलब LLOW। क्लियर हो गया किस तरह उसको यूज करना है? अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मान लो कि str स्पेस प्लस स्पेस, और मैं यहाँ पे कुछ नया शब्द लेता हूं, टेस्ट डबल कोट्स कंप्लीट एंटर। यहाँ पे इतना ही करना है, एंटर। क्या हो गया? मैंने क्या कहा था? कॉन्कैटिनेशन, मतलब मैंने पहली स्ट्रिंग दे दी है, डिक्लेयर कर दी है ग्लोबली हेलो वर्ल्ड, बट रन टाइम पे मैंने टेस्ट ये शब्द को भी इंक्लूड कर दिया। और मैंने कैसे इंक्लूड किया? str स्पेस, तो str की वैल्यू पहले से डिक्लेयर कर दी है हमने, वो क्या है? हेलो वर्ल्ड। वो तो पूरा कंप्लीट होगा ही, मतलब कि पूरी की पूरी प्रिंट होगी, साथ में टेस्ट भी प्रिंट होगा, इसलिए प्लस टेस्ट। क्लियर? ओके। द थर्ड टाइप दैट इज वी हैव सी टाइप, लिखते हैं लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप का मतलब क्या है बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट अंडर लिस्ट डेटा टाइप, पाइथन लिस्ट आर द मोस्ट वर्सेटाइल कंपाउंड डेटा टाइप्स। जब आप कोई अगर आगे जाके प्योर प्रोजेक्ट करोगे पाइथन पे तो ये इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है? a python a python list contains a python list contains items represented as items separated S sorry separate, separated, sorry, by commas and enclosed within square bracket,
स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, टू सम कंटेंट, okay, the value stored in the list, the value stored in a Python list can be accessed using the slice operator, स्लाइस ऑपरेटर, यानी कि इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट एंड अभी जो हमने किया 2 मिनट पहले वो, दिस इज अ स्लाइस ऑपरेटर, ध्यान रखना इस स्लाइस ऑपरेटर का, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, एग्जाम्पल की तौर पे, एग्जाम्पल की तौर पे आप लिखोगे इसको इस तरह, लिस्ट में एक बनाता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूं दैट इज इक्वल टू, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेता हूं, सिंगल कोट, जब भी आपको कोई कैरेक्टर डिफाइन करना है तो सिंगल कोट में डिफाइन कीजिएगा, फिर उसके बाद डिजिट डिफाइन करना है तो उसको सिंगल कोट में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डिजिट या डेसिमल फॉर्मेट या जो भी है, कॉमा करके उसको सेपरेट करो। वापस से मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंगल कोट एंड देन 9 ब्रैकेट स्पेस देके ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद आप क्या करोगे, TYNY, TINY, टाइनी लिस्ट, जो भी आपको नाम देना है दे सकते हो, और इसमें से मैं लिखता हूँ 123 कॉमा यहाँ पे सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अब मैं उसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट कैसे करूंगा, सीधा अगर मैं लिस्ट लिखता हूँ यहाँ पे तो प्रिंट हो जाएगा, और अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूँ सिर्फ LIST लिस्ट ऑफ 0th पोजीशन, तो वो 0th पोजीशन प्रिंट करेगा। देखें प्रैक्टिकली, देखो, लिस्ट इनटू ब्रैकेट, लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड, यहाँ पे मान लो कि मैंने ABCD लिया होगा, सिंगल ब्रैकेट सिंगल कोट कंप्लीट कॉमा, यहाँ पे 2034 जो भी है नंबर लेता हूँ कॉमा, 2.44 लेता हूँ या 444 जो भी है कॉमा, सिंगल कोट में यहाँ पे SRK लेता हूँ सिंगल कोट कॉमा 6 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ TINY, टाइनी LIST लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 123 कॉमा, यहाँ पे लेता हूँ मैं G कॉमा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, LIST लिस्ट, देखो पूरी लिस्ट आ गई। अब मैं इसी लिस्ट को क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ 0 करता हूँ, देखो सिर्फ ABCD आ गया। अब इसके हिसाब से क्या होगा, आप बोलोगे कैरेक्टर को डिफाइन करता है, नहीं, अब इसके हिसाब से क्या होगा, ABCD आपका 0th पोजीशन पे हो गया, 34 ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, 2.44 आपका सेकंड पोजीशन पे हो गया, क्योंकि कॉमा से सेपरेट किया है ना उसको, तो अब इस हिसाब से वो काउंट करना शुरू करेगा। क्लियर। द थर्ड टाइप, द नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड टपल, टपल डेटा टाइप, इजी है, इतना हार्ड नहीं है। टपल और टपल के बाद फिर रेंजेस, बहुत सारे, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ ओके आगे बढ़े, इजी है। पाइथन डीजे, पाइथन टपल, आगे जाके पाइथन टफ है, जेंगो और वो सब। पाइथन टपल इज अनदर वे, और अनदर वी कैन से सीक्वेंस, sequence of, or sequence we can say data type that is similar to a list only. Second point, a Python tuple consists of a Python tuple consists of a number of values, a number of values separated by commas. Third point, unlike list, however, tuples are enclosed,
टपल्स आर enclosed within parentheses. parentheses पता है ना क्या है? हाँ क्या कर्ली ब्रेस ब्रैकेट, हाँ, या तो फिर राउंड ब्रैकेट्स। ओके, सो ये एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिखोगे आप? एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे आप? TUPLE टपल इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट करो, स्पेस दो, सिंगल कोट में आप ABC लिखोगे, फिर आप कॉमा करोगे, 7 8 9 लिखोगे, कॉमा करोगे, वापस आप XYZ जो भी लिखोगे और यहाँ पे स्पेस देके राउंड ब्रैकेट क्लोज करोगे। और प्रिंट कैसे करोगे आप? प्रिंट इनटू ब्रैकेट और यहाँ पे लिखोगे TUPLE टपल ब्रैकेट कंप्लीट, तो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। दिखाता हूं मैं, TUPLE टपल दैट इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट करो, सिंगल यहाँ पे स्पेस दो, सिंगल ABC सिंगल कोट कंप्लीट 56 जो भी है, कॉमा, फिर से मैं कुछ लिखता हूँ और स्पेस देख के कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अब प्रिंट कैसे करूंगा मैं? TUPLE टपल, देखो ये प्रिंट हो गया। अगर मुझे जीरो पोजीशन करना है तो मैं क्या करूंगा? जीरो पोजीशन आंसर क्या आएगा? ABC आ रहा है। सो दिस इज योर टपल, मतलब कि दो टाइप टपल इज सेम लाइक लिस्ट बट स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। वो स्क्वायर ब्रैकेट में था, ये राउंड ब्रैकेट में। क्लियर? यस और नो? ओके, ऊपर से जा रहा है क्योंकि इसका बाद में रिकॉर्डिंग वीडियोस देखना, आपको समझ में आएगा। रेंजेस क्या होते हैं? थोड़ा जाएगा डिफिकल्ट क्योंकि पाइथन इतना आसान नहीं है, 6 महीने का कोर्स है। पाइथन range it's a function, it's a ready-made function that is an inbuilt function Python, inbuilt function Python, which returns a sequence a sequence of numbers starting from 0 to 0 and increments to 1 until it reaches a specified specified number. Second point, we use range or we use range. हम रेंज, ये क्या होता है? ए साइन होता है फंक्शन का, रेडीमेड फंक्शन। वी यूज रेंज फंक्शन, इसलिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूं विथ फॉर एंड व्हाइल लूप। फॉर एंड व्हाइल लूप नाम का एक लूप होता है जिसके थ्रू आप कंडीशन सेट कर सकते हो टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसे लिखोगे उसको दिखाता हूं मैं। आप लिखोगे यहाँ पे RANGE रेंज और मुझे प्रिंट करना है स्टार्ट स्टॉप एंड, ये रेंज हो गई। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप करोगे, एग्जाम्पल कैसे होगा रेंज का दिखाता हूं। एक फॉर लूप में क्रिएट करता हूं, फॉर I इन रेंज ऑफ 5। मुझे क्या करना है? मुझे 0 से लेके 1 से लेके तो 5 तक के डिजिट्स प्रिंट करने। तो मैंने क्या किया? मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया I और उसको लूप में डाल दिया यूजिंग द कमांड फॉर। इसे कहते हैं फॉर लूप कंडीशन। और कब तक करना है मुझे? RANGE 5 तक करना है। मतलब कि वो पहले क्या करेगा? 0 प्रिंट होगा, 0 I के अंदर जाएगा, 0 प्रिंट होगा, फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा, 1 जाएगा, I के अंदर 1 प्रिंट होगा, फिर से 1 से इंक्रीमेंट होगा, ऐसे करते करते 5 इक्वल टू 5 तक जाएगा। देखो सिंटैक्स एरर आ रहा है, वेरी गुड, क्योंकि हमने यहाँ पे कोलन नहीं दिया है। अब दिया जाएगा। अब कोलन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर और एक कोड लिखना है हमें, प्रिंट करना है ना, प्रिंट ऑफ आई। अब प्रिंट ऑफ आई लिखने के बाद ये एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक एरर दिखा रहा है क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे शायद आई इस तरह होता है।
जहां तक मैं जानता हूँ इसका कोड ऐसा ही है। क्या हुआ? आई डिक्लेयर नहीं है। नहीं, इसमें आई डिक्लेयर की जरूरत नहीं है ना। आई डिक्लेयर की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, शायद ये भी हो सकता है कि आई डिक्लेयर नहीं है। डायरेक्ट फॉर लूप कैसे जिंदा होगा ना। बराबर है, you're राइट। मुझे कहा गया मेरा, मुझे देखना पड़ेगा। आई डिक्लेयर नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं हो सकती उसके लिए। रुको, जल्दबाजी नहीं करना है हमें। यस, बोलो जरा। हाँ, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे रेंज। रेंज इनटू ब्रैकेट क्या होगा अपना 5 है ना। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। आई इज इक्वल टू आर ए एन जी ई रेंज इनटू ब्रैकेट 5। अब सही है। उसके बाद फॉर आई इन एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया आई, ये यहाँ पे क्या होगा चाहिए फिर। रुको रुको रुको। ए इज इक्वल टू आर ए एन जी ई रेंज, आर ए एन जी ई रेंज इंटू ब्रैकेट 5। अब फॉर आई इन, अब सही है। अब फॉर आई इन ए आएगा बराबर। अब आएगा वो कोलन। अब इसके अंदर लिखोगे आप प्रिंट इंटू ब्रैकेट, क्या प्रिंट करना है आई, बराबर है। ए प्रिंट करेंगे, आ गया। देखो हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू रेंज इंटू ब्रैकेट 5 लिया, उसकी वैल्यू किसके अंदर प्रिंट होगी, ए के अंदर, इसलिए प्रिंट ए किया। अब आ गया, दिस इज योर रेंज। क्लियर है? ओके भाई, मैं सोचू ऐसे कैसे। ज्यादा खींचता नहीं मैं इस चीजों को। द लास्ट हम देखेंगे दैट इज डिक्शनरी। ठीक है, टाइप में कर रहा हूँ, आपके हाथ कैसे दर्द हो रहे हैं? हाँ, इसके बाद डीएचसीपी एयर इंस्पेक्शन भी है। वायरलेस। The first point is Python dictionary are kind of hash table type. अब hash table क्या होता है, तो प्रोग्रामर्स को पता होगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है। Python dictionaries are kind of hash table. अब सबसे पहले तो हैश टेबल क्या होता है बताओ, तब तक डिसाइड करो। प्रोग्रामर्स, हैश टेबल बताओ क्या होता है। डिग्री लिए ना, स्टार्ट करोगे ना तो समझेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए थे भाई? डायरेक्ट डेवऑप्स। पहले हैश टेबल तो कर लो भाई। हाँ, उसके पहले पाइथन है, लिनक्स है। जब माधव सर को बोला मुझे डेवऑप्स सीखना है। हाँ, they work like associative arrays or hash found. Hash table is like your जैसे अपने सीसीएनए के अंदर शो आईपी इंटरफेस एंड ब्रीफ का जो टेबल होता है, राउटिंग टेबल जिसे कहते हैं, सेम लाइक हैश टेबल। वो क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी एंड रेंज सेम होता है। डिक्शनरी के अंदर जो भी आप लिस्ट लिखते हो उसको वो स्टोर करता है, हैश टेबल। ओके ओके। It consists of associates, arrays or hashes found in Perl and consists of key value variables.
हैश टेबल जनरली आपको जो पर्ल लैंग्वेज है, बहुत पुराने जमाने में पास्कल एंड पर्ल लैंग्वेज आता था, वैसे वो यूज किया जाता है। उसके अंदर ये ज्यादातर हैश टेबल का यूज होता है और वो एरेज के साथ कनेक्ट होता है। एरेज क्या होता है? इंडेक्स वैल्यू आपको डिफाइन करता है, कौन सा कैरेक्टर कौन से इंडेक्स वैल्यू के अंदर है। पाइथन टाइप, दैट्स इट। डिक्शनरी की ऑलमोस्ट मस्ट बी अ टाइप, दैट्स इट। उसका एग्जांपल हम देखेंगे, उसका एग्जांपल है लाइक दिस। मैं यहाँ पे डिक्शनरी डिफाइन करता हूँ, DICT डिक्शनरी इज इक्वल टू, और ये डिक्शनरी हम डिफाइन करेंगे करली ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर। और हम कैसे लिखेंगे? DICT डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट में यहाँ पे 1 लिखता हूँ, सिंगल कोट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, एंड डबल कोट्स में हम लिखेंगे दिस इज 1 एंड डबल कोट्स कंप्लीट। फिर उसको बाद में हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करोगे आप? PRINT प्रिंट इनटू ब्रैकेट DICT डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप सिंगल कोट में 1 जो आपने डिफाइन किया गया उसकी वैल्यू उसको प्रिंट करोगे, सिंगल कोट कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट एंड देन सेमी सर्कल ब्रैकेट कंप्लीट, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स चेक। DICT में करता हूं यहाँ पे, DICT, और हमने क्या किया था? इज इक्वल टू, हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था? DICT और यहाँ पे हमने क्या किया था? 1 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट 1, उसके बाद हमने किया था कंप्लीट ये, दैट इज इक्वल टू डबल कोट्स में दिस इज 1 डबल कोट्स कंप्लीट। अब उसी को प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? प्रिंट, सॉरी, PRINT प्रिंट इनटू ब्रैकेट DICT, पहले तो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट 1 सिंगल कोट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, दिस इज 1 आ गया। दैट्स इट। सो ये रहे आपके पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स। ऐसे बहुत सारे बुलियन डेटा टाइप है, उसके बाद फिर टाइप्स कन्वर्जन है, बट इतने फिलहाल काफी है। एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस? इसकी प्रैक्टिस करो, पाइथन की अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको बाद में बताता हूँ बुक कौन सा है, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, मैं इसे सेव करके रखता हूँ, पाइथन कोड आपको अपलोड करके देता हूँ। पाइथन पाइथन कोड इससे पहले जावा सीखनी पड़ेगी। नहीं, अगर जो प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको थोड़ा बहुत आपको सी लैंग्वेज पता होना चाहिए और जावा पता होना चाहिए, तब जाके पाइथन क्लियर होगा। सबके सिंटेक्स अलग होंगे, लॉजिक सेम है, कंसेप्ट अलग है। दैट्स इट। हम यहाँ पे स्क्रीन को स्टॉप करते हैं, रुको जरा, इसे हम